हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये था y = 3 tan x, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 tan x दिया हुआ है, खैर 3 भी कर दें कोई दिक्कत नहीं, उसका भी ग्राफ बनेगा। y = 2 tan x। अब जान दें tan x का ग्राफ हम लोगों ने देखा हुआ था, तो जानते हैं वी नो दैट tan x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना जी पाए। हम लोग पढ़े हुए थे साइन कॉसेक कॉस एंड सेक का जो पीरियड था वो 2 पाए, tan और कॉट का पाए, तो tan x पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है पाए। तो यहाँ से हम लोग को जो x का जो वैल्यू लेंगे अलग अलग कहाँ तक लेंगे जी, पाए मतलब 180 डिग्री तक लेंगे, तो जगह 2 tan x। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x का वैल्यू 0 डिग्री, x का वैल्यू 0 लेंगे तो जगह 2 हो जाएगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0, तो वैल्यू कितना हो गया वहाँ 0। अगर x का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, तो देन y = हो जाएगा 2 tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यदि आप 1/√3 का वैल्यू निकाल के देखोगे तो कितना होगा 0.58, तो हो जाएगा 2 × 2, हो जाएगा 2 × 0.58, और 0.58 को 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.58 × 2 16, ये कितना हो जाएगा जी 5 2 जा 10 और 1 11, हो जाएगा 1.16, तो जाएगा 1.16। यदि आप x का वैल्यू ले लो 45, तो देन y = हो जाएगा 2 tan 45, tan 45 का वैल्यू 1, तो हो गया 2। x = यदि 60 डिग्री ले लें तो देन y = हो जाएगा 2 tan 60 डिग्री, एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3। हम लोग जानते हैं √3 का वैल्यू होता है 1.31, 1.32, तो हो जाएगा यहाँ से 1.32 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2.64। तो ये जो वैल्यू आ गया कितना जी 2 tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2.64। इसके बाद x का वैल्यू लेंगे यदि हम लोग 980 डिग्री, तो देन y = हो जाएगा 2 tan, हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री tan 90 डिग्री वैल्यू तो अनडिफाइंड, तो हो जाएगा कितना जी इन्फिनिटी। तो अभी जो वैल्यू कहाँ तक निकाले 90 डिग्री तक निकाले हैं। अब इसी में आप 90 के आगे 120 भी ले सकते हैं, यदि हम लोग इसके पीछे लें नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं। यदि 0 पर ले लें -30 ले लें तो देन y = हो जाएगा 2 tan, हो जाएगा -30, तो हो जाएगा हम लोग जानते हैं आपने पढ़ा होगा फार्मूला बताए थे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो tan -θ ये होता था -tan θ, तो हो जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो माइनस और 2 tan 30 का वैल्यू निकाल के रखे हैं, तो जगह माइनस में सिर्फ होगा 1.16। x का वैल्यू ले यदि हम लोग -45 डिग्री, तो देन y = हो जाएगा 2 tan -45, माइनस बाहर हो जाएगा 2 tan 45, तो जाएगा -2। x का वैल्यू ले यदि हम लोग -60, तो देन y = हो जाएगा 2 tan -60, तो हो जाएगा -2 tan कितना जी 60 डिग्री, और -2 × हो जाएगा या √3, तो इसका वैल्यू निकाल के रखे हैं 2.64, तो सिर्फ ये आंसर माइनस में होगा। यदि आप x का वैल्यू लें 90 डिग्री, इसी में ले लेते हैं पुट यदि कर दें x = -90, तो देन y = हो जाएगा 2 tan -90, हो जाएगा -2 tan 90, तो -2 × इन्फिनिटी हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपने क्या किया है x का अलग अलग वैल्यू लेकर के हमने y का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करें, यदि इसका ग्राफ अब क्या करना है, एक बताए थे वैल्यू चार्ट निकालना, वैल्यू चार्ट बना देते हैं। तो x का हम लोग अलग अलग वैल्यू लिए हैं,
यहाँ था x, ये था y इज इक्वल टू आया है 2 tan x। यहाँ पे 0 डिग्री वैल्यू 0, फिर 30, 45, 60, 90। तो 30 पे वैल्यू कितना आया है, ये है 1.16, फिर आ गया है 2, फिर ये आ गया है 2.64, फिर आ गया इन्फिनिटी -30, -45, -60, -90। तो -30 -1.16 माइनस हो जाएगा 2, हो जाएगा -2.64, हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो x का अलग अलग वैल्यू लेकर के हम लोग क्या किया, पुट कर दिया है। यहाँ पे 90 तक लिया, 120 भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाइए। यदि अब इसका tan x का हमने ग्राफ पढ़ा हुआ था, इधर हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन इधर ले लेते हैं 90 डिग्री तक है, 90 डिग्री ले इधर कर देते हैं या 980 डिग्री, इधर कहीं ये हो जाएगा -980 डिग्री, इधर बीच में हो जाएगा -45, यहाँ हो जाएगा 45, और इसके बीच में कितना जी 30, बीच में नहीं उससे पहले 30, इधर हो जाएगा 60, तो इधर हो जाएगा या -30, इधर हो जाएगा या -60। अब यहाँ से जो वैल्यू होगा कितना कितना है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू है 1, यहाँ लेते हैं 2, इधर ले 3, और इसी को और आगे ले जाएं तो कहाँ तक चला हुआ, इन्फिनिटी तक चला जाएगा वह। और आगे इधर ले -1, -2, -3, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी तक y डैश। अब कितना है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आया जी 0, x का वैल्यू 30 है तो 1.16 समथिंग 1.16 इधर कहीं होगा 1.16, सिर्फ थोड़ा सा आगे इधर। तीसरा है 45 पे 2, 45 है 2 वैल्यू यहाँ पे आ गया। फिर 60 पे है 2.64, 2.64 मतलब इसका 2.5 से आगे कहीं इधर 90 पे इन्फिनिटी। तो ये जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से गया और 90 डिग्री पर ये सीधे चला गया ऊपर, एकदम सीधा ऊपर। फिर यदि आप 30 डिग्री पे लेंगे -30 लेंगे तो -1.16, तो थोड़ा सा इसके नीचे इधर कहीं होगा। फिर -45 पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो गया -3, -60 पे वैल्यू है -2.64, -2.5 से आगे इधर कहीं होगा, और 90 पे हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। 90 के बाद आने के बाद सीधा एकदम डायरेक्टली नीचे चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये अभी ये जो ग्राफ बना है किसका बना है जी, तो 2 tan x का बना है। तो हो जाएगा y = 2 tan x, क्योंकि 45 डिग्री पे वैल्यू कितना है 2 आया है। जब tan x का बनाते थे तो क्या था 45 डिग्री पे 1 आता था। यदि आप 90 डिग्री पे लोगे तो इसका ग्राफ फिर से आगे आपको रिपीट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, रिपीटेशन जो है वो आपको होता चला जाएगा। यदि आप 90 डिग्री लोगे, इधर कहीं पे 90 बाद कितना होगा 180, तो इसका जो ग्राफ बनाओगे फिर से कुछ इस तरह से आपको रिपीट करेगा। आगे जाओगे तो फिर से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, मतलब रिपीटेशन आपको इस फॉर्म में आपको होता रहेगा। तो ये हम लोग का जो ग्राफ था किसका था, 2 tan x। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था y = वहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो अलग है। ये दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, y = sin x - π/4, x - π/4 क्वेश्चन में है। हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन बनाना है 2 sin x - π/4। तो बना लेते हैं पहले x - π/4, तो 2 का आसानी से बन जाएगा। सिर्फ क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यदि देखें हम जानते हैं ये फंक्शन हम लोग जो भी पढ़े थे ग्राफ में क्या था, एंगल में x होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल में x नहीं है तो उसको लेट कर लेते थे, चाहे इस तरह से लेट कैपिटल X = x - π/4। तो यहाँ से बोल सकते हैं स्मॉल x = x प्लस कितना हो जाएगा जी π/4। यहाँ से एक स्मॉल x = π/4 हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। साइन एक्स का जो पीरियड होता था वो कितना होता था जी 2 पाई। तो हमें इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 2 पाई, लेकिन यहाँ पे x का जो पीरियड था 2 पाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी इसमें सिंपल ये जो एंगल माइनस में है इसका मतलब ये पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन क्या होगा जो ग्राफ जो है वो x जब 0 डिग्री लोगे, x का वैल्यू जब 0 लोगे, x का वैल्यू जब 0 लोगे तो कितना होगा -45। मतलब इसका जो ग्राफ जो है वो क्या होगा शिफ्टिंग कर जाएगा। आपको जब थ्योरी बता रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड और था कि शिफ्टिंग। यदि आप देखिएगा प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग में आपको एक वर्ड वहाँ बताए थे, थ्योरी बता रहे थे स्टेप्स टू, जब लोग पता थे स्टेप्स देखे थे कोई फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए, तो ग्राफ बनाने के जो स्टेप था उसमें स्टेप हम लोग 5 स्टेप देखे हुए थे। उसके बाद फिर लोग देखे, उसके स्टेप्स के बाद हम लोग था मैग्नीफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नीफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कहने का मतलब है कोई ग्राफ पतला बनेगा, कोई ग्राफ चौड़ा बनेगा। तो मैग्नीफाइड और कॉन्ट्रैक्ट वही फॉर्म है। जब कल हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, एक cos 2x का देखे थे, एक cos x का देखे थे, तो उस फॉर्म में अब एक अगला है शिफ्टिंग एंड होता है लिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग मतलब ग्राफ जो है ओरिजिन से आगे की ओर शिफ्ट कर जाना, और लिफ्टिंग का मतलब होता है ग्राफ जो है ओरिजिन से पीछे की ओर खिसकना। तो ये जो है फॉर्म कुछ उसी फॉर्म में है, शिफ्टिंग लिफ्टिंग का केस है। तो हम लोग देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे x का पीरियड कितना होगा जी 2 पाई 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे सिंस दिया गया है y = 2 साइन ये है x माइनस, इसको कर देते हैं 45 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना जी, x का वैल्यू कितना लेना होगा, ये x का वैल्यू क्या लिया जाए सोच के देखें। यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे कि वैल्यू आना चाहिए 0, क्योंकि शुरुआत हम लोग कहाँ से करते थे 0, 30, 45, 60, 90। तो ये x का वैल्यू कहाँ शुरुआत करेंगे जी 45 डिग्री से शुरुआत करेंगे। ओके 0 लेंगे तो -45 हो जाएगा, तो हो जाएगा y = हो जाएगा 2 साइन 45 - 45 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब वैल्यू हो जाएगा 0। अब और x का वैल्यू कितना लेते थे 0, फिर 30, 45, 60। अब जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे -45 है तो क्या करेंगे 40, शुरुआत में लेना था 0 लिए 45, मतलब उसमें जोड़ दिए कितना 45, मतलब x का जो भी ओरिजिनल में लेते थे उसे 45 ऐड करके लेंगे। अब लेते थे कितना जी 0 बार लेते थे 30 में आप 45 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 75। तो x का वैल्यू अब लेंगे कितना जी 75। देन y = 2 साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2 का वैल्यू कितना था 0.71, और 0.71 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2, 7 2 जाएगा 14, तो जाएगा 1 पॉइंट कितना जी 42। x का वैल्यू अब कितना लेंगे 40, 30 के बाद कितना लेते थे, यहाँ इसको लेंगे तो 45 होगा, 75 या 30 ना होगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 30 मतलब हो जाएगा 1/2 मतलब वैल्यू हो जाएगा कितना जी 1। अब कितना लेंगे 30 बाद 45, तो 45 में 45 ऐड करके ले 90, तो हो जाएगा 2 साइन 90 - 45 तो 2 × 1/√2 2 × 0.71 मतलब हो जाएगा 1.42। अब 90 0 30 45 वाले लेते थे 60 में 45 जोड़ दें तो हो जाएगा 105। तो देन y = हो जाएगा 2 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 विल कैंसिल हो जाएगा √3 एंड √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब x का वैल्यू कितना लेना होगा 60 के बाद लेते थे 90 में 45 ऐड कर दें, सब में 45 ऐड करते चलेंगे, 45 ऐड कर दें कितना होगा जी 135, मतलब 90 लेते थे 90 में 45 ऐड कर देंगे तो 135। तो देन y = हो जाएगा 2 साइन 90 और 90 वैल्यू 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2। अब फिर कितना लेना होगा x का वैल्यू 90 के बाद लेते थे 120, तो 120 में आप 45 ऐड कर लें 5 6 165, तो हो जाएगा यहाँ से x का वैल्यू लेंगे 165। देन y = 2 साइन और 165 पुट करेंगे 165 - 45 तो 120, और साइन 120 का वैल्यू √3/2, बहुत सारे वैल्यू हम निकाल के देखे थे। तो जगह 2 √3/2 का वैल्यू 2 विल कैंसिल, और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 1.732।
अब x का वैल्यू कितना लेंगे, 120 के बाद क्या लेते हैं 135, तो 135 में आप 45 ऐड कर दें, 0 5 3 8 तो हो जाएगा 180, मतलब x का वैल्यू अब लेना होगा 180, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा 145, और 145 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, तो हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 0.71 मतलब 1.42। यदि इसका आगे वैल्यू ले लें हम लोग, तो अब x का वैल्यू कितना लेंगे, तो 135 के बाद लेते थे 150, 150 में आप 45 ऐड कर दें तो जाएगा 195, तो देन y इज इक्वल टू 2 साइन 195 में 45 जाएगा कितना होगा जी 150, और साइन 150 का डिग्री वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 विल कैंसिल कितना हो जाएगा 1। अब x का वैल्यू कितना लेना होगा, 150 के बाद लेते थे 180, तो 180 में 45 जोड़ दें, तो 180 में 45 जोड़ देंगे 225, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 180 और 180 का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू कितना लेंगे, तो 180 के बाद लेते थे 210 और 210 में 45 ऐड कर दें, तो अगर 5 6 255 हो जाएगा 255, तो देन y इज इक्वल टू 2 साइन 210। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इधर जो भी वैल्यू आएगा थर्ड और फोर्थ में क्या होगा नेगेटिव, तो 2 और साइन 210 का वैल्यू होता है -1/2, तो आंसर क्या हो गया -1। अब x का वैल्यू कितना लेंगे, तो 210 के बाद लेते थे 225, तो 225 में 45 ऐड कर दे होगा 5 और 2 7 270, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 225, तो अगर 2 इंटू साइन 225 डिग्री का वैल्यू -1/√2 और -1/√2 का वैल्यू कितना होगा जी -1.42 यदि x का वैल्यू अब कितना लेना होगा 225 है, 225 के बाद लेते थे 240, तो 240 में 45 ऐड कर दे 5 285, तो अब लेंगे 285, तो देन y इज इक्वल टू 85, 285 में 45 ऐड माइनस करना होगा तो जगह 240, तो 2 इंटू साइन 240 का वैल्यू -√3/2, तो ये कितना हो जाएगा जी माइनस और जगह 1 कितना है 1 पॉइंट्स इतना लिए थे -√3/2, 2 विल कैंसिल, सही है हो जाएगा -1.732। अब और x का वैल्यू कितना लेंगे, 240 के बाद लेते थे 270, तो 270 में 45 ऐड कर दें 0 315, तो x का वैल्यू 315 लेंगे, तो x का वैल्यू 315 लीजिएगा, 315 - 45 तो कितना हो जाएगा जी 270, और साइन 270 का वैल्यू होता है -1, तो हो जाएगा -2। अब और x का वैल्यू कितना लेंगे, 270 के बाद लेते थे 300, तो 300 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 345 ऐड कर दें, तो जगह 345, तब होगा देन y इज इक्वल टू 2 साइन 300, तो 2 इंटू साइन 300 का वैल्यू हो जाएगा -√3/2, तो जगह -1.732। अब x का वैल्यू क्या लेना होगा, 300 के बाद लेते थे 315, तो 315 में 45 जोड़ दे, 5 5 10 7 में 1 5 और 1 6 360 देन y इज इक्वल टू 2 साइन, तो यहाँ हो जाएगा 315, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 315 का -1/√2, तो हो जाएगा -1.42। अब और x का वैल्यू क्या लेंगे, 315 के बाद लेते थे 330 में 45 जोड़ दे 5 375, तो देन y इज इक्वल टू 2 साइन हो जाएगा 375, तो 2 इंटू साइन 375 का वैल्यू निकालिएगा, तो हो जाएगा -1/2। अब ये आंसर कितना -1/2 मतलब कितना हो जाएगा जी 2 विल कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -1। अब इसका वैल्यू कितना लेना होगा 375, यहाँ आएगा 75 नहीं 330 आएगा, 330 आएगा।
अब 330 बाहर लेते हैं 360 में 45 ऐड कर दें तो हो जाएगा 405, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 360, तो अगेन इसका वैल्यू होगा 0। तो हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, ले लिया है। अब इसका क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में इसको सजा दो, वैल्यू चार्ट बना दे। यहाँ x देन y इज इक्वल टू था 2 साइन x माइनस 45। वैल्यू कितना कितना लिए हैं शुरू में 45, फिर लिए हैं 75, फिर है 90, फिर 105, फिर है 135, इसके बाद 165, फिर है 180, 180 के बाद 195, फिर है 225, फिर लिए हैं 255, फिर लिए हैं 270, 270 के बाद लिए 285, फिर है 315, 315 के बाद है 345, 345 के बाद 360, 360 के बाद 375 और उसके बाद है 405। तो कितना कितना है वैल्यू, ये हो जाएगा 0, 1, 1.42, 1.73, हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1.73, 1.42, 1 और 225 पे 0, फिर 255 पे है -1, फिर है -1.42, फिर है -1.73, -2, फिर है -1.73, -1.42, -10। तो x का अलग अलग वैल्यू लेने के बाद हम लोग क्या किया है, y का डिफरेंट वैल्यू हम लोग को आ चुका है। आई वैल्यू क्या बना दीजिए, स्केल का सिलेक्शन करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वैल्यू कितना कितना है, यहाँ लेते हैं 1, 2, -1 हो जाएगा -2। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 45 तक। पहले 360 ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात काम करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 पाई, इधर हो जाएगा या पाई, ये हो जाएगा π/2 मतलब 90, इधर है या 3π/2 मतलब 270। अब 90 से पहले 90 का हाफ में इधर हो जाएगा 45, इसके हाफ में होता है 135, इसके हाफ में 225, ये होता है इधर 315। अब 90 से आगे 90 से पीछे कितना है जी 75, तो 75 इधर ले लें, इधर होगा ये होगा 75, फिर कितना है जी 105, फिर 135 के आगे है 165, फिर 165 के आगे है 180, 180 बाद है 195, 225 के आगे है 255, फिर 270 के आगे है 285, फिर 315 के आगे इधर है 345, 345 के आगे है 375, फिर है कितना 405। अब देखिए x का वैल्यू लिया 45, तो y का वैल्यू कितना हो गया 0। 75 पे वैल्यू कितना है 1, फिर 90 पर वैल्यू कितना है 90 पर वैल्यू 1.42, तो इधर हो जाएगा या 1.5, ये होगा -1.5, 1.42 मतलब 1.5 से कम पीछे नीचे इधर कहीं होगा। फिर 105 पर है 1.73 मतलब ऊपर में इसके
105 इधर होगा, 135 पे कितना है जी 2, हो जाएगा 2। फिर 165 पे वैल्यू कितना है, ये है 1.73, ये वैल्यू इधर होगा। फिर 180 पे 1.42, फिर 195 पे कितना है 1, फिर वो 225 पे 0, 255 पे कितना है -1, फिर 270 पे वैल्यू -1.42, -1.42 मतलब इससे कम। फिर 285 पे है 1.73, मतलब इसका 2 के नज़दीक इधर कहीं। 315 पे -2, फिर 345 पे -1.732, 360 पे -1.42, यहाँ हो जाएगा -1, हो जाएगा 0। तो x का अलग अलग वैल्यू लेने पर y का अलग अलग वैल्यू आया था, उसको क्या किया मतलब प्लॉट कर दिए हैं। अब इसको फ्री हैंड मिला दें। अब इस पॉइंट को फ्री हैंड मिला देना है। फ्री हैंड कहने का मतलब वहाँ कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, कर्व बनना चाहिए। तो देखिए किसका बन गया जी, y इजिकल टू, ये जो ग्राफ बना है y इजिकल टू, ये बन गया है 2 साइन x माइनस पाई बाय 4। अब देखिए हम लोग ओरिजिनल जो ग्राफ बनाते थे साइन का, उसका शुरुआत कहाँ से होता था, ऑरिजिन से, ऑरिजिन यहाँ से शुरुआत होता था। लेकिन क्वेश्चन में था x माइनस पाई बाय 4, एंगल में क्या था जी -π/4। तो इसका ग्राफ देखिए 45 डिग्री जो है एंगल में है -45, तो ग्राफ 45 डिग्री आगे की ओर शिफ्ट कर गया, आगे की ओर शिफ्ट कर गया। तो ये जो ग्राफ का कैटेगरी बोल सकते हैं, ये क्या आ गया जी, शिफ्ट कर गया। इसको बोला था शिफ्टिंग। शिफ्टिंग यदि यही हम लोग प्लस कर दिए, ऐसा क्वेश्चन रहता y इजिकल टू 2 साइन x प्लस π/4 रहता, π/4 मतलब x का वैल्यू क्या लेंगे कि 0 आता है यहाँ पे, तो शुरू कितना लेना पड़ता -45। तो शुरुआत -45, तो इसका ग्राफ इधर से बनता, मतलब ऑरिजिन से और पीछे की ओर खिसक जाता। तब क्या था, लिफ्टिंग। लिफ्ट मतलब होता है खींचना, पीछे की ओर चला जाना, और धक्का देना, पुशअप करना, शिफ्ट कर जाना। तभी एंगल माइनस में था, तो शुरुआत के 45 से होना चाहिए ऑरिजिन से, लेकिन 45 से शुरुआत हुआ, आगे की ओर बढ़ गया तो हो जाएगा शिफ्टिंग। पीछे की ओर ऑरिजिन से, ओरिजिनल से पीछे की ओर जाएगा, होगा लिफ्टिंग। और एक था मैग्नीफाइंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यदि मान के चलिए ऐसा फंक्शन है, एक y इजिकल टू साइन एक्स ले लिए, एक ग्राफ किसका है जी 2π तक है या -1 1 है, तो y इजिकल टू साइन एक्स का है। यदि यही हम लोग सेम ग्राफ यदि इसका ले लें, ये है y इजिकल टू साइन एक्स है, सेम ग्राफ यदि हम लोग y इजिकल टू ले लें साइन 2x का, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2π, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हो जाएगा π/2। तब इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से नहीं, बल्कि डायरेक्ट पाई पर शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाता। तब इसके ये भी साइन का ग्राफ है, लेकिन ये क्या है जी ओरिजिनल है। ये जो क्या किया है, उसका ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सिकुड़ गया है, तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। यदि इसी एंगल को हम हाफ कर दें x/2, तो पीरियड डबल हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो उस केस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा कितना जी पाई, इधर 2π, इधर 3π, इधर हो जाएगा 4π। तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। यहाँ देखिए ओरिजिनल कहाँ तक गया, 2π तक ओरिजिनल है। यहाँ ग्राफ कंप्लीट हो गया पाई में, इसका जो है गैप थोड़ा सा क्या है, चौड़ाई जो कम हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया है। यहाँ क्या फैल गया है, तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग का एग्जाम्पल, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये तो ओरिजिनल तो है। यदि इस आगे की ओर बढ़ जाए हो जाएगा शिफ्ट, पीछे की ओर आ जाए क्या हो जाएगा वो लिफ्ट। तो इस तरह से हम लोग एक इस तरह पढ़े हुए थे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे वो सिंगल फंक्शन था। अब जो एक क्वेश्चन बच गया है उसमें एक ही ग्राफ में एक ही ग्राफ पेपर पे दो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।